आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th की रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो बिना देरी की हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है और इसका नाम क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ये इस चैप्टर का नेम है। ये आपकी 11th क्लास की केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे इस रेडॉक्स को, तो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, रेड और ऑक्स। रेड मीन्स रिडक्शन और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके बाद में हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग आखिर पहचानेंगे कैसे कि रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, या हम लोग ये कैसे सीखेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन क्या कैसे पहचान पाएंगे या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे पहचान पाएंगे। तो इनके भी पहचानने के काफ़ी तरीके होते हैं, 10th क्लास में तो सीखे भी होंगे आप लोगों ने। तो चलो इसके बाद में हम लोग सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन हम लोग कैसे पहचानेंगे और रिडक्शन हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो एक साइड में हम लोग लिख लेंगे रिडक्शन और दूसरे साइड में हम लोग लिख लेंगे ऑक्सीडेशन। ये इधर हम लोग लिख लेते हैं रिडक्शन और इधर हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कैसे पहचानेंगे हम लोग और ऑक्सीडेशन कैसे पहचानेंगे। देखो बेसिकली तुम लोगों ने सीखा होगा जो 10th क्लास में वो सीखा होगा, अगर रिडक्शन कहीं पर हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता था जब आप लोग 10th में सीखते थे कि ऑक्सीजन एटम जो होता है वो निकलता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर होगा तो वहाँ पर आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिख लेंगे रिडक्शन में क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जस्ट इसी का अपोजिट अगर हमको ऑक्सीडेशन पहचानना है तो उसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे इसका एक एग्जांपल है, मान लो ऑक्सीडेशन का, जैसे ये लिखा हुआ है मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, और ये फॉर्म कर लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके दो मॉलिक्यूल। तो ये देखो यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। इसका मतलब इस रिएक्शन, ये रिएक्शन जो होगी ये कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ठीक है। अब उसके बाद में हमको क्या सीखना है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमको इसका एक एग्जांपल देखना हो तो देखो कैसे देखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का। देखो जैसे ये लिखा हुआ है CuO और प्लस इसका रिएक्शन हम लोग कॉपर के साथ में कराएं तो इसमें क्या होगा, कॉपर अलग हो जाता है, कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो CuO से जो है ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ये क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। तो पहला तरीका तो ये हो गया पहचानने का, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दूसरा जो तरीका है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानने का वो ये है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं पर और रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर कहीं पर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वहां पर हम लोग ये समझेंगे कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। और ऑक्सीडेशन में जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन का निकलना। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन बाहर हो रहा है तो वहां पर कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ओके। अब देखो इसका भी हम लोग एक एक एग्जांपल सीख लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, तो इसमें क्या है, हमने लिखा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है। तो जैसे मान लो ये आपका एक रिएक्शन लिखा हाइड्रोजन सल्फाइड और प्लस साथ में इसके हम लोग लिख लेते हैं क्लोरीन। ठीक है। और इन दोनों को हम लोग रिएक्ट करवा देते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, H2S प्लस Cl2 जब रिएक्ट करते हैं तो ये HCl और प्लस सल्फर फॉर्म कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आप देखोगे हाइड्रोजन सल्फाइड से ये वाला हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन के साथ में अटैच हो रहा है, मतलब ये हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है।
और यहाँ पे देखेंगे रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे मान लो हमने लिखा सल्फर और प्लस H2, और इन दोनों को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, H2S। तो ये हो गया आपका क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। तो सेकेंड तरीका तो ये हो गया पहचानने का। नेक्स्ट जो इनका तरीका है पहचानने का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का, वो क्या है, अगर रिडक्शन कहीं पर हो रहा होगा तो वहां पर क्या होगा, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो घटेगा। अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज किसी रिएक्शन में घट रहा है तो वो रिडक्शन रिएक्शन होगी। और ऐसे ही ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसी का अगर हम लोग देखें तो देखो लिखा हुआ डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज का घटना, और पॉजिटिव चार्ज वहीं पे घटता है जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे, अगर एक और तरीका इसका पहचानना हो तो ये लिख सकते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है तो कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही तो वहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख लीजिए और फिर उसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इतना आप लोग लिखेंगे, लिख लिए। अब उसके बाद में हम लोगों को सीखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। जैसे अभी हमने लिखा था कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ पे रिडक्शन होगा। तो अब हमको सीखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर होती क्या है, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। इन रूल्स को हमको एज अ कॉन्सेप्ट याद रखना है, और हम लोग याद रखेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर आगे फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो आपका होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, किसी भी आपके एलिमेंट या आयन के ऊपर जो प्रेजेंट चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे मान लो, अब वो चार्ज कैसा हो सकता है, वो चार्ज या तो रियल हो सकता है या तो इमेजिनरी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो हम लिखें Al++, ये एल्यूमिनियम ट्रिपल+ लिखा, तो यहाँ पर इस पर प्रेजेंट चार्ज कितना है, 3+, तो इसका मतलब ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो हो गई वो +3 हो गई। ठीक है, तो ये तो हमको आंखों से दिखाई दे रहा है ना, तो ये चार्ज जो है ये रियल चार्ज है। ठीक है, और अगर हम लोग इमेजिनरी चार्ज बात करें, जैसे मान लो हमने लिखा HCl, और पूछे आपसे कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितनी, इसमें कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा, तो ये इमेजिनरी चार्ज हुआ। ठीक है, तो हम लोग बेसिक क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट इन आयन जो होता है वही क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, अब इस ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, और उन्हीं बेसिक रूल्स को हम लोगों को सीखना है। ठीक है, तो देखो वो बेसिक रूल्स क्या है, हेडिंग हम लोग कर लेंगे, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ रूल होते हैं, उन्हीं को हमको समझना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, रूल नंबर फर्स्ट ये है, सबसे पहले हमको ये सीखना है कि जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन की बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है +1, लेकिन अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ में मेटल हाइड्राइड फॉर्म कर रहा है तो वहाँ पर उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है -1। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, बट इन मेटल हाइड्राइड्स, इट इज -1। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखिए,
जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, ये एग्जांपल है इसका। मेटल हाइड्राइड का मतलब जैसे मान लो ये MH है, ये एक मेटल है, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो -1 और इसकी क्या हो जाएगी +1, ठीक है। और जैसे मान लो हमने लिखा MH2, ये एक और मेटल हाइड्राइड है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी -1 और इसकी +2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। बेसिक फॉर्म में कहीं पर भी हाइड्रोजन लिखा होगा +Q1, अगर किसी मेटल के हाइड्राइड्स के साथ में तो -Q1। तो ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट। उसके बाद में रूल नंबर सेकेंड में हमको सीखना है कि जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो यूजली होती है -2, लेकिन और कई सारे जैसे पेरोक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया, ओजोनाइड हो गया, OF2 हो गया, O2F2 हो गया, O2AsF6 हो गया, इन सब में क्या होता है ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे, इसको लिख लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली -2, बट इन पेरोक्साइड अगर कोई पेरोक्साइड आ जाए, ठीक है, अगर कोई क्या आ जाए, पेरोक्साइड आ जाए, तो वहाँ पर जो आपकी ऑक्सीजन होती है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और अगर कोई सुपर ऑक्साइड आ जाए, अगर कोई सुपर ऑक्साइड आ जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -½ कितनी होती है, -½ ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है -½ और अगर कोई ओजोनाइड आ जाए, तो ओजोनाइड में जो ऑक्सीजन होती है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1/3। और अगर कोई आपका, और जैसे मान लीजिए आ जाए O2F2, ये एक केस है O2F2, इसको भी देख लो आप, O2F2 डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, और एक आपका होता है OF2। इन दोनों में भी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। O2F2 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1, और OF2 की अगर हम लोग बात करें तो +2। इसमें कितनी होती है +2 और इसमें कितनी होती है +1, ठीक है। तो O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 और OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर +2। और एक और होता है आपका O2AsF6, O2AsF6, इसमें जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है +½ तो ऑक्सीजन के केस में इतनी ऑक्सीडेशन नंबर हमको याद रखनी, कौन कौन सी। पेरोक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो पेरोक्साइड में आपकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -1। सुपर ऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो सुपर ऑक्साइड में कितनी होती है -½ ओजोनाइड में -1/3, O2F2 में +1, OF2 में +2 और O2AsF6 में +½ तो ये तो हो गई ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगर हम लोग बात करें हेलोजन की, तो हेलोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, देखो हेलोजन आपको पता है कि ग्रुप नंबर 17 के मेंबर होते हैं ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन एक्सपेक्ट, इसमें क्या होता है, फ्लोरीन को छोड़कर, एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़कर बाकी जितने आपके हेलोजन एटम्स होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो आपकी -1 से लेकर के +7 तक होती है, ठीक है। एक्सेप्ट फ्लोरीन -1 to +7, और जो फ्लोरीन होती है उसकी -1 इन ऑल कंपाउंड्स, ठीक है। फ्लोरीन की जो होती है वो -1 होती है प्रत्येक कंपाउंड में, ठीक। तो ये तो हो गई आपकी 3 ऑक्सीडेशन नंबर, इनको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिए। अब देखो आगे क्या देखना है, आगे हमको देखना है कि जो आपके एल्काइली मेटल्स होते हैं, एल्काइली मेटल्स ग्रुप नंबर 1 के जो मेंबर्स होते हैं, इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1 होती है, +1 ऑलवेज, ठीक है। और जो आपके एल्कालाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, इनकी +2 ऑलवेज होती है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 ऑलवेज होती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमको देखना है वो देखना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो आपकी होती है -3 से लेकर के +5 तक, -3 से लेकर के +5 तक। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
नाइट्रोजन इज यूजुअली -3 to +5, -3 से लेकर के +5 तक। ये आपकी होती है किसकी ऑक्सीडेशन नंबर? ये ऑक्सीडेशन नंबर होती है नाइट्रोजन की। अब कुछ और 2-3 बेसिक रूल्स हैं, उनको हम लोग सीख लेंगे। बस ऑक्सीडेशन नंबर के जितने भी रूल्स हैं वो हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल जो है वो हमारा ये है कि अगर कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में लिखा हो, अगर कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में लिखा हो तो उस एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 0 होती है। कितनी होती है? 0, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल यही हम लोग लिख लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीडेशन number of element in elemental state, oxidation number of element in elemental state is always 0, इसका एग्जांपल जैसे मान लो आपका लिखा है N2, तो ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में लिखा हुआ है, H2 ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में, जैसे लिखा हुआ है S8 ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में, P4, तो ये सब जो है आपके ये एग्जांपल्स हैं, इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट और एक और देखना है हमको, ये देखना है कि जितना भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालते हो उनमें जैसे मान लो कोई एक कंपाउंड लिखा और उन कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट लिखे ना, उन एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर होगी उनका जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल में हम लोग ये देख लेंगे। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? नेक्स्ट रूल ये है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all the elements in a compound is always 0, ठीक है। तो ये आप लोग तब तक के नोट कर लीजिए और फिर आगे देखते हैं हम लोग आगे जो 2-3 रूल बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, ये तो हमने बता दिया कि अगर कोई कंपाउंड है उनमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। लेकिन अगर कोई कंपाउंड लिखा और वो आयनिक फॉर्म में है तो उनमें जो ऑक्सीडेशन नंबर जितने भी एलिमेंट होंगे उनका जो सम होगा वो उस आयन के इक्वल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल हम लोग लिख लेते हैं, दिस सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all the elements in an ion is always equal to the charge on that ion, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हो गया। अब लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो हमको सीखना है वो ये है, देखो लास्ट और इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि अगर किसी कोवेलेंट बॉन्ड में हमको ऑक्सीडेशन नंबर चेक करनी हो तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट लिख लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवेलेंट बॉन्ड। देखो इस जैसे मान लो दो बॉन्ड, ये मान लो दो आपके एलिमेंट हैं, इनके बीच में दोनों एलिमेंट सेम है, उनके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, तो इन दोनों को, इस वाले बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करोगे तो इन दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी वो 0 होगी। लेकिन अगर ये एक बॉन्ड बना हुआ और दोनों एलिमेंट डिफरेंट हैं, जैसे ये सिंगल बॉन्ड का हो गया, अगर ऐसे ये डबल बॉन्ड का हो और ये ट्रिपल बॉन्ड का हो, ठीक है, तब हम इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। जैसे मान लो हम कहें कि जो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बी की कम है, ठीक है,
बी से कम है। तो आपको क्या करना है, जब आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इसमें होगा क्या, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, अगर आप एक बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो उस पर प्लस का 1 और दूसरे वाले पे आएगा माइनस का 1। यहाँ पे अगर आप 2 बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस पे आएगा प्लस का 2 और इस पे आएगा माइनस का 2। 3 बॉन्ड ब्रेक करोगे तो प्लस का 3 और इस पे क्या आएगा, माइनस का 3। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रूल्स हुए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। तो अब नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते कैसे हैं। कंपाउंड लेंगे फिर उनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मोटिवेट करने के लिए आगे सपोर्ट करिए। थैंक यू।